अच्छा मकान बनाना, बैंक में सेविंग करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना। मेरे नबी का मिशन क्या था? मेरे नबी का मिशन सिर्फ एक था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपनी जान न दे दें। ऐ नबी, लोगों के ईमान लाने की चिंता में कहीं अपनी जान न दे दे। आपको इतनी फिक्र है लोगों के ईमान लाने की। आपने ताइफ में पत्थर भी खाए, आपने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। आप ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि आपके दुश्मन बन गए। आपके ऊपर ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। आप जब ताइफ से निकल करके जाने लगे, ताइफ के उन लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। मेरे नबी के जिस्म के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म से खून बहने लगा और खून बह बह करके आपके जूते में जम गया। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी ने पत्थर भी खाए हैं तो हमारे और आपके लिए खाए हैं। वो नबी हमारे और आपके लिए मोहसिन बन करके आए थे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ लोगो, हमने तुमको वो नबी दिया है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, रहमत बन करके आए। और ये मत समझो कि नबी सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए, नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। अभी खेरिया हाट से हम गुजरे, हमारे एक भाई ने कहा, मौलाना साहब यहाँ मवेशियों की मार्केट लगती है और जो जानवर को जो बेचने वाले होते हैं बड़ा जुल्म करते हैं जानवरों के साथ। वल्लाह जब हम ये सुनते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे नबी ने जानवरों के साथ भी जुल्म करने की तालीम दी। अरे जिस नबी के उम्मती जानवर के साथ जुल्म नहीं कर सकते, उस नबी के उम्मती आतंकवादी और दहशतगर्द कैसे? मेरे नबी ने तो एक बकरे को ज़बह करने के टाइम भी हुक्म दिया है कि बकरे को ज़बह करने के टाइम छुरी तेज कर लो, बकरे के सामने छुरी मत तेज करो ताकि उसको डबल डबल तकलीफ ना हो। जानवर को ज़बह करना है, हलाल करना है। अल्लाह ने उसको हमारे लिए हलाल बनाया है, उसका गोश्त हम खाएंगे, मगर उसको हलाल करने का, ज़बह करने का भी तरीका बताया है अल्लाह के नबी ने। उसमें तरीका ऐसा बताया उसको तकलीफ ना हो। और आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो झटके से जानवर को मारते हैं, कभी आप YouTube पर देखिए, जो झटके से जो मारा जाता है और गर्दन के ऊपर ऐसे जो है वो जो चापड़ होता है और उससे मारते हैं, तो वो जो तरीका जानवर को मारने का होता है और जो इस्लाम का तरीका है गले पर छुरी चलाने का, दोनों में बहुत फर्क है। और इस्लामी तरीके में जानवर की जान फौरन निकल जाती है, उसको तकलीफ नहीं। जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी ने रहम का बर्ताव करने का। सफर में आप जा रहे, अचानक एक जगह से चींटियों के पास से आप गुजरे, सहाबे किराम को चींटी काटने लगी, सहाबे किराम ने आग लगाई और चींटियों को जला दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अपने सहाबा को डांटा और आपने कहा कान खोल करके सुन लो, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, आग का अजाब कोई और नहीं दे सकता। चींटी को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, चींटी को जला नहीं सकता। उसी सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे, एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया और लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आई, बच्चों को नहीं देखा, फड़फड़ाने लगी। अल्लाह के नबी की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ी। आपने कहा इसके बच्चे को किसने छीना है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने छीना है। आपने फरमाया जाओ उसके बच्चों को लौटा दो। एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। जो एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर करने की तालीम नहीं दे सकते हैं, वो किसी माँ से उसके बच्चे को दूर करने की तालीम कैसे दे सकते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को बांध दिया, कैद कर दिया, न खाने को देती थी न पीने को देती थी, यहां तक कि बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते वो बुढ़िया जहन्नम में जाएगी। एक बिल्ली को बेवजह मारने की वजह से वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने, जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, एक कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत को बख्श दिया, उसको माफ कर दिया। ये मेरे नबी की रहमत है। जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की आपने तालीम दी। और जानवर ही नहीं, मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए। वो हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। एक औरत की नजर पड़ी,
उसने देखा अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी, हमें अच्छा नहीं लगता है, आप खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे, हमें अच्छा नहीं लगता है। उस औरत का बेटा बढ़ई का काम करता था। उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे से कह करके एक बेहतरीन मिंबर आपके लिए बनवा दूं। पता ये चला कि आपके उलमा और आपके रहनुमा अगर तकलीफ में और मुसीबत में हैं तो आप ये मत कह के पल्ला झाड़ दीजिए कि साहब हमसे क्या मतलब है। अगर आपके उलमा को जरूरत है आपकी, तो आप उनकी मदद कीजिए। सहाबे किराम अपने नबी को अगर देखते थे कि यहाँ मेरे नबी को किसी चीज की जरूरत है, तो सहाबे किराम अपने नबी की मदद करते थे। यहाँ हालात क्या है? लॉकडाउन लगा, मस्जिदों में पढ़ाने वाले इमाम और मदरसे में प्राइवेट पढ़ाने वाले टीचर 5,000 10,000 जिनकी तनख्वाहें थी, लॉकडाउन में उनकी तनख्वाहें बंद हो गई। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया, मौलवी साहब हमारे पास पैसा नहीं है। मदरसे वालों ने कह दिया, हमारे पास बजट नहीं है। कितने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को मैं जानता हूं, उन्होंने कर्जे ले लेकर के लॉकडाउन का टाइम गुजारा। कितने मस्जिदों के इमाम को मैं जानता हूं, उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैला करके अपना काम चलाया मेरे। और आज जब लॉकडाउन खत्म हो गया और जिंदगी नॉर्मल हो गई, उन्हीं मौलवियों ने और उन्हीं इमामों ने ये तय कर लिया कि आज के बाद हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। हम की कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, मगर हम ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। ये गुलामी की जिंदगी नहीं बस। मेरे भाइयों, अपने इमामों का, अपने उलमा का ख्याल रखना। नबी के दौर में अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। औरत देखती है, कहती है, अल्लाह के नबी हमसे देखा नहीं जाता है, मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं मिंबर ला करके तैयार करके आपको दे दूंगी। अगला जुमा आया, खुतबे जुमा के लिए अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, देखा मिंबर आके रखा हुआ है और खजूर का तना कोने में पड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर के ऊपर चढ़े, खुतबा देने लगे। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फसाहतिन नखला, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया। जब आपने सीने से लगाया तो रोने की आवाज आनी बंद हो गई और सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो कयामत तक ये रोता रहता। और उसके बाद आपने फरमाया, इन्नहा कानत तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, चूंकि इस मिंबर पर खड़े होकर के मैं अल्लाह का जिक्र करता था, मैं कुरान बयान करता था, मैं हदीस बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी उस लकड़ी के तने के लिए रहमत बन करके आए थे। हम और आप इतने बड़े बदनसीब हैं कि आज उस नबी, जो नबी जिस नबी से लकड़ी का तना भी मोहब्बत करता था, हम इतने बड़े बदनसीब हैं कि उस नबी से का नाम तो हम लेते हैं, उस नबी से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर उस नबी की सुन्नतों से हम पीछे हैं, उस नबी के तरीके से हम पीछे हैं। न हमारी शादी ब्याह उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा लेन देन उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा अखलाक उस नबी के तरीके के मुताबिक है। हमारा नौजवान तो नौजवान 60-60 साल के बूढ़े जब सैलून में जाते हैं और सैलून में जाकर के अपनी दाढ़ी को मुड़ाते हैं और क्लीन शेव होते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें गैरत आनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनके नबी ने कहा था कि दाढ़ी को छोड़ दो, उनके नबी ने मना किया था कि दाढ़ी को मत छेड़ो, दाढ़ी को मत काटो, दाढ़ी को मत मूड़ो। जिस नबी ने दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म दिया था, आज उस नबी के उम्मती सैलून में जाकर के दाढ़ी साफ करवा रहे हैं। जिस नबी ने सारी जिंदगी पाक दामनी की जिंदगी गुजारी थी, जो नबी इतने हयादार थे कि अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा कहते हैं कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा आप शर्मीले थे। आज उस नबी के मानने वाले और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बेशर्म होते चले जा रहे हैं, बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इस कौम की लड़कियों को देख लो, इस कौम के लड़कों को देख लो, आज बेहया होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने को भी अपने नबी से मोहब्बत थी। अगर हमें मोहब्बत होती तो हम भी उस नबी के तरीके पर चलते और आगे बढ़ेंगे। वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो नबी हमें बहुत चाहते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको वो रसूल दिया है जो जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम्हें फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी की सीरत में आप ये वाक़यात देखते हैं। मिसवाक से आप कितनी मोहब्बत करते थे,
इंतकाल के पहले भी आपने हजरत आयशा के भाई अब्दुल रहमान के हाथ में मिसवाक देखी, हजरत आयशा को इशारा किया, हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया, अपने दांतों से नरम किया। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम भी मिसवाक किया है। मिसवाक से इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी, उसके बावजूद आपने अपनी उम्मत की आसानी के लिए क्या फरमाया, लौला अन अशुक्का ला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर मैं अपनी उम्मत के लिए परेशानी न समझता, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुसीबत ना समझता, तो मैं मिसवाक को कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता। लेकिन अगर मैं मिसवाक को जरूरी कर देता, मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती, इसलिए मिसवाक को आपने जरूरी करार नहीं दिया। तरावी की नमाज को देखो मेरे भाइयों, पहले दिन अल्लाह के नबी ने तरावी पढ़ाई तो थोड़े से साहब आए, दूसरे दिन आपने तरावी पढ़ाई तो आधी मस्जिद भर गई, तीसरे दिन आपने तरावी की नमाज पढ़ाई तो पूरी मस्जिद भर गई, चौथी रात आप नहीं आए, जब फजर की नमाज में आप आए, आपने फरमाया मैं जानबूझ करके नहीं आया, ऐ मेरे साहबा इस नमाज को लेकर के तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा, खशीत अन तुफरज़ अलैकुम, मैं डर गया कि कहीं तरावी की नमाज तुम्हारे लिए फर्ज न हो जाए। उस नबी ने चौथे दिन तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई ताकि तरावी की नमाज फर्ज न हो जाए। मेरे भाइयों, वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, हमारी आसानी चाहते थे वो नबी। मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से, कहा कि 50 टाइम की नमाज, कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इसराइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता, 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के लाए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और वाकई 5 टाइम की नमाज भी आज नहीं पढ़ पाए। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं, और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। माफ करना मेरे भाइयों, आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो कयामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मर्तबा में फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार जोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूं और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूं कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तरबियत इसको कहते हैं।
अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना। माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा, 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने। हमारे यहाँ 6-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ, 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, हम बिस्तर क्यों अलग कर दें? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मज़हब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़े तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्यालात पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है मेरे। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहाँ पर एक बात ये भी कहें कि इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज ना पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए, 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओती तो सित्तन लम योतहुन्न आदुन क़ब्ली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज वह नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर, और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो, उसके दिल में मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज
वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए सारी जमीन पाक बनाई गई, वो कहीं पर भी जमीन पर हाथ मार करके तयम्मुम कर सकता है। सारी जमीन उसके लिए पाक बनाई गई, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद बनाई गई। ये हमारे इस्लाम की खासियत है। हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना है, सफर में हम निकले हुए हैं, मोजा नहीं उतार रहे हैं। इस्लाम कहता है कोई मसला नहीं, तुम्हें पैर धोने की जरूरत नहीं। वजू करके अगर आपने मोजा पहना है और सफर की हालत में आप हैं, तो 3 दिन तक आप उसी मोजे को पहने रहिए और उस पर मसा कर लीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने घर में है तो 24 घंटे तक आप मसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप मोजा उतार लीजिए, पैर धो के फिर से मोजा पहन लीजिए, वजू करके फिर से पहन लीजिए। आसानियां हैं हमारे लिए। सफर में हम निकले, अभी हमारे कटिहार के बाद आबाब हैं, कल हम लोग यहाँ से जुमा पढ़ के जामताड़ा गए थे, 350 किलोमीटर दूर गए थे, सफर में निकले हैं। नमाज का टाइम हुआ, हम 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़े। सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, बाकी कोई सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, जोहर और असर को इकट्ठे पढ़ लेंगे, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ लेंगे। आसानियां हैं कदम कदम पर हमारी शरीयत में। मेरे प्यारे साथियों, यही बात है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है।